कंगना कहती है जो आई है नाचते नाचते क्या कर रही है कि 2014 में भारत आजाद हुआ है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है मोहन भागवत। सुनिए सांसद तो क्या है, सुनिए गलत पढ़ाइएगा इतिहास। संसद क्या है, वो देश उसका पावर से चल रहा है कि देश हमारा बाप के लिखा हुआ संविधान से चल रहा है, ना कि नचनिया कंगना से चल रहा है। और उल्टा सीधा इतिहास बताओगे तो यहाँ समता मूलक संग्राम दल यहाँ झंडा गाड़ने के लिए आया है। तो मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कंगना भेजी आपको, क्या मोहन भागवत भेजा, क्या बीजेपी वाले लोग भेजे हैं? बीजेपी वाले लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, उन्हें भारतीय संविधान का एक गुना भाग भी नहीं पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये योगिया कह रहा है कि 26 जनवरी 2049 में संविधान लागू हुआ। अरे गधा कहीं का, तुम मुख्यमंत्री बन गए मठ छोड़ करके, तो तुमको ये भी नहीं पता कि भारतीय संविधान होता क्या है। देश को तोड़ने की काम किया, देश में हिंसा बढ़ाने की काम किया, और इसी को रोकने के लिए बिहार की धरती से समता मूलक संग्राम दल पूरे देश में आगाज दे रही है। अब बेकार में जो है मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, अब बेकार में कंगना की बात कर रहे हैं, बेकार में योगी की बात कर रहे हैं। सबको बराबर बैठाने वाला कोई है तो एक ही नेता है जिसका नाम है बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब। और किसी को माई के लाल में इतनी ताकत नहीं हुआ कि दलितों को सम्मान अधिकार दे। अभी जो कोई दिया है तो बाबा साहब दिए हैं। गरीबों के लूटने के लिए 30,000 40,000 स्कूलों बंद हो रही है, जो शिक्षा पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो है खाने पीने और कपड़ा पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। मनुवादी सरकार और भ्रष्ट सरकार हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने की काम कर रही है। 99 साल के लीज पर मिली है आज़ादी। लीज पे? हाँ। अब उनका घर लीज पर होगा तो इसलिए आजादी को लीज पर बता दी। हमारे महापुरुषों ने, सुन लीजिए, हमारे महापुरुषों ने 1919 रौलट एक्ट काला कानून को विरोध करने के लिए जब जलियांवाला बाग हमारे पास, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे महापुरुषों ने इतिहास बनाने के काम किया है और इस देश और राष्ट्र को बचाने के काम किया। ये लोग तो देश को बेचने और बांटने की काम कर रहे हैं। अब बेकार में जो है मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, अब बेकार में कंगना की बात कर रहे हैं, बेकार में योगी की बात कर रहे हैं, अब बेकार में ये लीज पे जो घर चल रहा है, लीज पे जिसका गाड़ी चल रहा है, वो बात कर रहा है कि देश जो है लीज पे आजाद हुआ है। बताइए ये क्या देश चलाएगा? ऐसे ऐसे जाहिलों को। आप खुद को आजाद मान रहे हैं? हम तो आजाद हैं, आजाद है तब ना सीना ठोक करके आपके सामने बोल रहे हैं। यह सभ्यता हमें पैरों के धूल मानती थी, लेकिन बाबा साहब ने यह सभ्यता में सबको बराबर बैठाने वाला कोई है तो एक ही नेता है जिसका नाम है बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब। और किसी को माई के लाल में इतनी ताकत नहीं हुआ कि दलितों को सम्मान अधिकार दे। अभी जो कोई दिया है तो बाबा साहब दिए हैं, तो हम मानने वाले तो हों। और सीना ठोक करके हम कहते हैं हम हैं अम्बेडकरवादी। कहा जाता है ना बेहतर को बेहतर से तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर वैसा शीशा तलाश करो। वो है समता मूलक संग्राम दल, वो है अम्बेडकरवादी। ये नहीं कि ऐसे मनुवादी और भ्रष्ट नेता के लोग हैं हम लोग। पहले देख लीजिए पीछे जाकर के 2014 से पहले जो नारा लग रही थी कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी हमारी सरकार आएगी तो डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, गैस सस्ता होगा, शिक्षा सस्ता होगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या हुआ? गरीबों के लूटने के लिए 30,000 40,000 स्कूलों बंद हो रही है, जो शिक्षा पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो है खाने पीने और कपड़ा पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद फिल्म देखने में टैक्स फ्री, आप मंदिर जाइएगा तो टैक्स फ्री, लेकिन छात्र नौकरियां मांगने जाते हैं। तो यही मनुवादी सरकार और भ्रष्ट सरकार हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने की काम कर रही है। क्या इसकी सरकार नहीं रही है? किसी न किसी राज्य में तो है, तो वहां कर दो फ्री। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? ये सिर्फ दलितों और यहाँ के बिहार वासियों को ठगने की काम चल रही है।